नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी और आप मुझे देख रहे हैं यूथ वॉइस पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी गेम शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा की, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का शायद अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, तब उन्हें इन 4 मसलों का उपाय ढूंढना था, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन कैसे साधा जाए, भाजपा में शामिल हुए नए नेताओं को कैसे संतुष्ट किया जाए, सोशल इंजीनियरिंग को कैसे साधा जाए और नया वोट कैसे बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने इन 7 नए चेहरों को चुना, जिसमें जितेंद्र प्रसाद, संगीता बिंद, छत्रपाल सिंह गंगवार, दिनेश खटीक, संजीव कुमार उर्फ संजय गोंड, धर्मवीर प्रजापति और पलटू राम शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद को छोड़कर बाकी सभी को राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन इन सबके पीछे कारण क्या है कि इन 7 नेताओं को ही योगी आदित्यनाथ ने अपने इस नए मंत्रिमंडल में जगह दी, वो भी ठीक चुनाव से पहले। आइए इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण क्षेत्रीय संतुलन। उत्तर प्रदेश को मोटे तौर पर 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है: पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी क्षेत्रों से नेताओं को चुना, जिसमें धर्मवीर प्रजापति और दिनेश खटीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली के हैं, जितेंद्र प्रसाद शाहजहांपुर के हैं और पलटू राम गोंडा यानी अवध के हैं। संगीता बिंद गाजीपुर यानी पूर्वांचल की है और संजीव कुमार और संजय गोंड सोनभद्र यानी बुंदेलखंड के हिस्से से आते हैं। ब्राह्मण नेताओं का तुष्टीकरण जितेंद्र प्रसाद को शामिल किए जाने का अर्थ है कि पार्टी ऊंची जातियों में अपनी आधार मजबूत बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रसाद ने ब्राह्मणों की उपेक्षा का दावा करते हुए ब्राह्मण युवाओं को साथ लेकर योगी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। प्रमोद तिवारी के साथ प्रसाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर माने जाते थे। ब्राह्मण युवाओं में प्रसाद की बढ़ती लोकप्रियता से निकट भविष्य में भाजपा को नुकसान हो सकता था। इन्हीं सबको साधने के लिए, इन्हीं सबसे बचने के लिए जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में शामिल किया गया। दूसरा कारण है सोशल इंजीनियरिंग। नए मंत्रियों की सामाजिक पृष्ठभूमि बताती है कि भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के मामले में बढ़त ले ली है। 7 नए चेहरे में 3 पिछड़ी जातियों के हैं, 2 अनुसूचित जाति यानी एससी और 1 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के हैं। छत्रपाल गंगवार को शामिल करके बरेली क्षेत्र के कुर्मियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, जो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से संतोष गंगवार को हटाए जाने से नाराज बताए जा रहे थे। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए पिछड़ी जाति के 2 अन्य मंत्री यानी राजनीतिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदाय हैं। पिछले 2 दशकों से भाजपा पिछड़ी जातियों में प्रबल बनाम निर्बल समूह का विमर्श शुरू कराने में सफल रही है। इन्हीं सबको समझते हुए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में भी इसी रणनीति को अपनाया है। भाजपा की रीति राजनीतिक रूप से प्रबल पिछड़ी जातियों के खिलाफ हाशिए पर पड़ी पिछड़ी और दलित जातियों को आगे बढ़ाने की राह है। इसी रणनीति पर राजनीतिक टीकाकारों की नज़र उसके हिंदुत्ववाद के शोर के कारण नहीं पड़ी है। इस कारण भाजपा पिछड़ी जातियों को अपने समर्थन में जुटाने के लिए ओबीसी या बहुजन दलित के रूप में उनकी पहचान को आधार बनाने की जगह अलग अलग जातियों के तुष्टीकरण की नीति पर अमल करती रही है। बीते समय भी यही हुआ है, आगे भी यही देखा जाता है। इसके अलावा अन्य कारण है वोट के नए आधार बनाना। संजीव कुमार और संजय गोंड को राज्य मंत्री बनाया जाना ये संकेत देता है कि भाजपा को जनजातीय समूह से बड़े लाभ की उम्मीद है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस समुदाय का आबादी महत्वपूर्ण नहीं है और वो बिखरी हुई है। उनमें प्रमुख है थारू, गोंड, खरवार आदि। गोंड और उसकी उपजातियां जिसमें धूरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोंड को इन जिलों में अनुसूचित जातियों की सूची में रखा गया है, जैसे जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र, ऐसे तमाम क्षेत्र शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबको समझ कर ही भाजपा ने भी यहाँ उन्हें फिक्स किया है। एक और महत्वपूर्ण कारण इस बीच ठोस से ज़्यादा दिखावटी प्रतिनिधित्व। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के ताज़ा विस्तार के बाद उनके मंत्रियों की सामाजिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण से पता चलता है कि भाजपा ने दलितों और पिछड़ों को ठोस की जगह दिखावटी प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है।
योगी आदित्यनाथ ने उन्हें केवल राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, जो निर्णय प्रक्रिया में शायद ही कोई दखल रखते होंगे। उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होगा। अटकलें थी कि मोदी के विश्वास पात्र अरविंद शर्मा और किसी दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लखनऊ के राजनीतिक हलकों में कृष्णा राज, लक्ष्मण आचार्य और बीबी रानी मौर्य के नाम की भी चर्चा थी। उन्हें शामिल नहीं किया जाना बताता है कि अपने मंत्रिमंडल के गठन और ढांचे पर योगी आदित्यनाथ का पूरा नियंत्रण है और आज भी उत्तर प्रदेश बीजेपी में वो अपना एक अहम दबदबा रखते हैं। बहरहाल चुनाव नज़दीक है, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ खेल खेलती है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे वीडियो पर ज़रूर दें और हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूथ वॉइस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।